नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के मौके आप कहां पर ढूंढ सकते हैं। व्हाट्सएप करें हमें अपना सवाल 9582222666 पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल जरूर भेजें #बाजार आज और कल लिखने के साथ। कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे बातचीत। इसके अलावा एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं आपका शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी अरमान नाहर बताएंगे कल के लिए अहम ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार में कैसा रहा कारोबार, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो ग्लोबल बाजारों से मिले अच्छे संकेतों की वजह से आज हमने देखा बाजार की शुरुआत मजबूत हुई। बाजार में चौतरफा खरीदारी से सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1041 अंक की बढ़त के साथ 56,858 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 288 अंक चढ़ा 16,927 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 594 अंक उछलकर 37,378 के स्तर पर बंद हुआ। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं आज बाजार में तूफानी तेजी आई कहां से और क्या रहे इसके कारण। आज था जुलाई सीरीज के वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन और इस एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों ने जबरदस्त एक्शन दिखाया। इस एक्शन के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, विदेशों से यानी कि अमेरिका से। कल देर रात फेड की मीटिंग के बाद अमेरिकी बाजारों ने जिस तरह की दौड़ लगाई और तेजी दिखाई, उससे मूड माहौल बहुत ही बेहतर हो गया। वैसे भी कल भारतीय बाजार मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए थे। फेड की मीटिंग में जाने से पहले कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई और ऐसे में आज मजबूत शुरुआत होना तय था। मजबूत शुरुआत होने के बाद बाजारों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक बड़े लेवल पार करते हुए दिखे। पहले 16,800, उसके बाद 16,900 भी और बंद दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। तो संकेत पहले विदेशी बाजारों से मिले, लेकिन इसके अलावा दो लोकल ट्रिगर ऐसे थे जो भारतीय बाजारों में जोश भरते नजर आए। पहला तो एफआईएस की फिर से लौटती हुई खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग का, और दूसरा वायदा कारोबार की सीरीज का आज आखिरी दिन था, एक्सपायरी दिन था, तो ढेर सारे शॉर्ट्स थे जो कवर होना बाकी थे। तो शॉर्ट कवरिंग ने भी अपना पूरा योगदान दिया। फ्रेश खरीदारी और इस शॉर्ट कवरिंग के दम पर और साथ ही साथ कंपनियों के अच्छे नतीजों ने बाजार में पूरे दिन भर मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त और खुशनुमा रखा। और यही वजह थी कि बहुत ही शानदार तेजी के साथ बाजार दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए। लंबे समय बाद ऐसा दिखा कि 1000 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी आपको सेंसेक्स में एक दिन में देखने को मिली हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बेहद मजबूती के साथ कुछ बड़े ब्रेकआउट देने की तैयारी करते हुए नजर आए। बड़े ऐतिहासिक लेवल या इंपॉर्टेंट लेवल जिसे आप कह सकते हैं 17,000 के नज़दीक पहुंचने की कोशिश निफ्टी की तरफ से होती हुई दिखी। तो ओवरऑल कह सकते हैं जुलाई सीरीज की शुरुआत भारतीय बाजारों ने अच्छी मजबूती के साथ की थी। पिछली 3 सीरीज खराब रही बाजारों के लिए और उसके बाद ये सीरीज उम्मीद थी कि एक अच्छी मजबूत सीरीज रहेगी और बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन पूरी सीरीज में भी और सीरीज की शुरुआत से लेकर अंत तक आज भारतीय बाजारों में देखने को मिला। तो आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी का आप रुख करते। सिद्धार्थ, आज तो बाजार ने एक्सपायरी की दिन जबरदस्त दम दिखाया है और इनफैक्ट एफआईआई की तरफ से काफी समय के बाद हमें खरीदारी के आंकड़े भी सामने देखने को मिल रहे हैं। क्या समझे इन संकेतों से? गुड इवनिंग स्वाति। ये जो ओवरऑल इवेंट हुआ फेड का, मैं मानता हूं कि बाजार ने 75 बेसिस पॉइंट पहले से बचा रखे थे और ग्लोबल मार्केट्स में काफी तेजी रही क्योंकि कमेंट्री मार्केट्स ने पॉजिटिवली ली और मैं मानता हूं कि यही कारण रहा ग्लोबल मार्केट्स का, जिसके कारण इंडियन मार्केट भी फुल स्विंग में ऊपर गए। बाजार में एक मजबूती तो जरूर थी जुलाई के महीने में, क्योंकि जुलाई का महीना जो था वो कम से कम बिकवाली वाला महीना था एफआईआई द्वारा। तो मैं मानता हूं कि काफी जोरदार तेजी रही। हो सकता है आने वाला सीरीज भी वैसा ही मजबूत रहे जैसा जुलाई का गया है। तो 17,200 एक लेवल देख सकते हैं आप ऊपर के स्तर पे, जहां पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है। टेक्निकली ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट मजबूत और पॉजिटिव रह सकते हैं। ओके, तो मार्केट पर व्यू देते हुए सिद्धार्थ सेडानी। अब सिद्धार्थ बताइए, अगर किसी का मीडियम टर्म का व्यू है, हफ्ते से 10 दिन या 20 दिन का नजरिया, तो कौन से स्टॉक में आप खरीदारी की राय देंगे और साथ ही लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है? देखिए स्वाति, मैं हफ्ते से 10 दिन की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 1 महीने का नजरिया। और 1 महीने के नजरिए से मुझे आईटी मिड कैप बहुत मजबूत लग रहा है और इस आईटी मिड कैप में एम्फेसिस मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। एम्फेसिस पे खरीदारी की राय है। अभी का जो दाम है 2236 है, 2236 का।
स्टॉप लॉस आपको रखना है 2070 का और टारगेट आपको रखना है 2760 का। एम्फोसिस पे खरीदारी की राय, लीडिंग आई मिड कैप आईटी कंपनी, डील साइज बढ़ रही है, एक्सपेंशन यूरोप में भी काफी दमदार कर रहे हैं, जो बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इंप्रूविंग रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री और साथ ही साथ जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो $300 मिलियन के ऊपर चला गया है। तो एम्फोसिस पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 2760 का। लंबे समय के लिए अगर कोई स्टॉक लेना हो तो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स जो मैं 200 रुपए से रेकमेंड करते आ रहा हूं वो है स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी दीपक नाइट्राइट। आज का दाम है 1900 रुपए का, 2000 के करीब का। टारगेट रहेगा 2758 का। सबसे इंपॉर्टेंट, फिनोलिक्स एक ऐसा केमिकल जो 90% भारत में इंपोर्ट किया जाता है, जिससे दीपक नाइट्राइट ने 2-2.5 साल पहले जब से मैंने रेकमेंड करना चालू किया उसका प्रोडक्शन किया और सुपर सक्सेस मिला। दाम भी सुपर सक्सेस 10 गुना हुए। मैं मानता हूं कि अब फिनोलिक्स के जो प्राइसेस है ग्लोबली वो अब पॉजिटिव होते जा रहे हैं। जो इनके प्लांट में जो हानि हुई थी वो प्लांट में भी अब बहुत जल्द प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दीपक नाइट्राइट मेरा फेवरेट पिक, इस पे खरीदारी की राय होगी लॉन्ग टर्म के लिए। टारगेट आपको रखना है 2758, 2758 का। मिड टर्म व्यू एम्फेसिस में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की और लंबी अवधि का नजरिया दीपक नाइट्राइट में रखने का सुझाव है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी का। आइए अब कुछ स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जिनके आए नतीजे। वेदांता, जिसके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 5282 करोड़ से घटकर 4420 करोड़ हो गया है। हालांकि कंपनी की आमदनी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 28,412 करोड़ से बढ़कर 38,250 करोड़ रुपए पर यह पहुंची है। मार्जिन जो है कंपनी का 34.6% से घटकर 32% पर आ गया है। ये कंपनी का मुनाफा वेदांता का है। क्वार्टर वन के नतीजे कैसे लग रहे हैं आपको और क्या स्ट्रैटेजी रहे इसमें? देखिए, मार्जिन गिरे हैं, कंपनी काफी अच्छी है और आय की बात करें तो आय बढ़ के आई है। पूरे मिले जुले से नतीजे हैं। मैं मानता हूं कि अगर जिसके पास होल्डिंग है उसको बने रहना चाहिए। ये कंपनी काफी बेहतरीन है इन मेटल स्पेस, साथ ही साथ ऑयल का भी फायदा मिलता है। ऑल्दो कच्चा तेल तो नीचे आया है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको बने रहने की सलाह। तो जिनके पास वेदांता है उन्हें बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ की तरफ से। अगला जो नतीजों वाला स्टॉक है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। पहली तिमाही के नतीजे श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने जारी किए। कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 170 करोड़ से बढ़कर हुआ है 960 करोड़ रुपए। जो एनआईआई है वो 1981 करोड़ से बढ़कर हो गई है 2642 करोड़ रुपए। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के एनआईए में भी हल्का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट जिनके पास है वो क्या करें सिद्धार्थ? देखिए, एनबीएफसी स्पेस में काफी बेहतरीन कंपनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। कमर्शियल व्हीकल फंडिंग में है, बहुत ही अच्छी कंपनी। और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में मैं अशोक लेलैंड लगातार बार बार रेकमेंड करते आ रहा हूं क्योंकि सेल्स में ट्रैक्शन है, वॉल्यूम्स बहुत दमदार है। ये कंपनी पे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे भी आपको बने रहना चाहिए। नतीजे बहुत अच्छे हैं, बने रहिए एनबीएफसी स्पेस में। ओके, श्रीराम ट्रांसपोर्ट बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला शेयर निप्पॉन लाइफ। नतीजे पेश किया कंपनी ने। कंपनी का जो मुनाफा है वो घटा है, 182 करोड़ से घटकर 120 करोड़ पर आ गया है। जो कंसोलिडेटेड आय है वो भी घटी है, 302 करोड़ से घटकर 290 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। निप्पॉन लाइफ ज्यादा खास नतीजे कंपनी ने पेश नहीं किए। क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए इसमें? देखिए स्वाति, नतीजे तो अच्छे नहीं है, बहुत मजेदार नहीं है, पर मैं मानता हूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निप्पॉन लाइफ काफी एक अच्छा प्लेयर है। बड़ा मार्केट शेयर है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो एडिशन है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो होने वाली है, तो निप्पॉन लाइफ पे भी मेरी बने रहने की सलाह। निप्पॉन लाइफ बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला शेयर है पीएनबी हाउसिंग का। इसने भी नतीजे पेश किए। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है कंपनी का 230 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ हुआ है। हालांकि आमदनी घटी है कंपनी की, एनआईए में तो 37% की कमी आई है। पर अच्छी बात यह है कि ग्रॉस एनपीए जो है वो 8.25% से घटकर 6.5% पर आ गया है। पीएनबी हाउसिंग में अब नतीजों के बाद कोई खास स्ट्रैटेजी रखी जाए? देखिए, मुझे तो नतीजे अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इससे निकल जाने की सलाह। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में मैं काफी बेहतर शेयर रेकमेंड कर सकता हूं और वो है एचडीएफसी लिमिटेड। तो पीएनबी हाउसिंग से निकलने की सलाह और एचडीएफसी लिमिटेड में स्विच होने की सलाह।
पीएनबी हाउसिंग जिनके पास है निकलने की सलाह दे रहे हैं और एचडीएफसी में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं, सिद्धार्थ सिडानी की राय। टीवीएस मोटर ने भी अपने क्वार्टर वन नतीजे जारी किए। मुनाफा 53 करोड़ से बढ़कर 321 करोड़ रुपए हुआ है। बिक्री जो है वो 3,934 करोड़ से बढ़कर 6,110 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जबकि मार्जिन जो है 7% से बढ़कर 10% पर पहुंचा है। टीवीएस मोटर शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी ने क्या स्ट्रैटेजी रहे? देखिए, आप दर्शक समझ रहे होंगे कि मैं टीवीएस मोटर जून के क्वार्टर में कई बार रेकमेंड कर चुका हूं, टारगेट अचीव हो चुका और तब ये नतीजे आ रहे हैं। और टारगेट इसीलिए अचीव हुए क्योंकि नतीजे ऐसे हैं, दमदार नतीजे। कोई अगर थोड़ा प्रॉफिट बांधना चाहे तो वो बांध सकते हैं, और अगर कोई लंबे समय के लिए है, साल 2 साल के पर्सपेक्टिव से, तो 50% होल्ड रखे। मैं मानता हूं कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करे और थोड़ा होल्ड। थोड़ा प्रॉफिट बुक, थोड़ा होल्ड करने की सलाह टीवीएस मोटर में। स्ट्रैटेजी आपके लिए जिनके पास है टीवीएस मोटर का शेयर। चलिए कुछ कॉलर्स के सवाल भी लेते हैं। व्हाट्सएप पर पहला सवाल आ रहा है जयपुर से रतन सिंह शेखावत साहब का। बजाज फाइनेंस में हमने देखा इसके तो नतीजे भी आए और करीब 10% का उछाल हमने देखा स्टॉक में। इनके लेवल्स की बात करें, 40 शेयर इनके पास है 6,000 खरीद के साथ। नतीजों के बाद शेयर निफ्टी का टॉप गेनर तो बना ही, इन्हें प्रॉफिट में भी अच्छा खासा गेन हुआ है। बजाज फाइनेंस में क्या करेंगे? कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, बने रहना है क्योंकि नतीजे दमदार, आपको मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए, वो टेक्निकली आप देख ले कि कौन से प्राइस पे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना, और बने रहिए लगातार लगातार। ये स्टॉक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों ही बेहतरीन कंपनी। बजाज फाइनेंस बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। व्हाट्सएप से एक और सवाल दीपक चतुर्वेदी कानपुर से पूछ रहे हैं। कोटक बैंक पर इनका सवाल है। 70 शेयर इनके पास है कोटक बैंक के, जिस पर इनकी खरीद है 1,500 रुपए की। बैंकिंग स्पेस का एक शेयर जिसमें इन्हें हो रहा है जबरदस्त मुनाफा। कोटक बैंक कोई खास स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ? देखिए, मैं तो यही कहूंगा मुनाफा बुक करे और स्विच करे आईसीआईसी बैंक पे। आईसीआईसी बैंक के जो नतीजे हैं वो कोटक बैंक से भी बेहतरीन, और मैं काफी कॉन्फिडेंस रखता हूँ आईसीआईसी बैंक पे। आप इससे मुनाफा तो आपको अच्छा हो रहा है, स्विच करें और आ जाए आईसीआईसी बैंक पे। कोटक बैंक मुनाफा वसूलने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से, और आपको आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी के मौके तलाशने का सुझाव सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। खरगोन से आशीष रघुवंशी सवाल पूछ रहे हैं टाटा पावर पर। 156 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 242 की। टाटा पावर कोई खास स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से आ रही है यहाँ पर सिद्धार्थ, क्योंकि इन्हें अपनी खरीद पे कुछ नुकसान है? देखिए, घबराइए मत, नतीजे थोड़े से कंसर्निंग मंदे थे, मार्जिन मिस था, वो कई हम कंपनियों में देख चुके हैं बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस। चिंता मत करिए, ये गिनी गोल्ड बेहतरीन कंपनी है जो आपने खरीद रखी है। ये लेवल्स पे भी अगर आप चाहे तो एवरेज करें, ध्यान रखिएगा 6 महीने का समय दीजिए, आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। टाटा पावर बिल्कुल होल्ड, एवरेजिंग कर लीजिए। ओके, एवरेजिंग कर लीजिए, संयम बरतने की सलाह, बने रहें टाटा पावर में। अगला सवाल लेते हैं। थाने से कुमुद पूछ रही है हमें टाटा कम्युनिकेशंस पर सवाल। 500 शेयर इनके पास है टाटा कम्युनिकेशंस पर और 1,060 इनकी खरीद है इस पर। नुकसान पर तो काफी है ये टाटा कम्युनिकेशंस, क्या करें कुमुद? देखिए, इसे निकल जाए, और अगर मैं मानता हूं कि भारतीय एयरटेल पे आप स्विच कर जाए क्योंकि बहुत बेहतरीन कंपनी है, 5G का ऑप्शन, और जिस हिसाब से आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो भारत में सबसे सस्ता है, टैरिफ जो सबसे सस्ता है वो अब बढ़ने वाला है, तो भारतीय एयरटेल पे स्विच कर जाए। टाटा कम्युनिकेशंस निकलने की सलाह आपके पास आ रही है, बेचें और भारतीय एयरटेल में खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अगला सवाल जय जन्मजय ठाकुर जी का है पुणे से। बजाज फिनसर्व, वैसे मैं थोड़ा गेस कर रही हूं कि आपका इस पे जवाब क्या होगा। 25 शेयर इनके पास है, 12,300 इनकी खरीद है और प्रॉफिट इनको जबरदस्त है, और थोड़ा हम डिस्कस कर भी चुके हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। फिर भी हमारे जो ठाकुर साहब है उनके लिए बता दीजिए क्या करें। स्वाति, आपका गैस एकदम सही है, बने रहने की सलाह, नतीजे दमदार, और मैं मानता हूं कि इससे और प्रॉफिट हो सकता है। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए, बने रहिए एनबीएफसी स्पेस में। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, दोनों के नतीजे दमदार और अच्छे हैं, बने रहने की सलाह। ओके, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाएं और बजाज फिनसर्व
बिना किसी डाउट बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। सोलापुर से मुकेश साहब व्हाट्सएप पर सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग पर इनका सवाल है। 2400 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 250 की। बहुत ही जबरदस्त नुकसान पर है आईबी हाउसिंग फाइनेंस पर। ये क्या करें इस नुकसान के साथ? देखिए, प्राइमा फेसी तो स्वाति मेरी निकलने की सलाह है बिल्कुल, बट हम नुकसान बहुत बड़ा है, तो मैं समझ सकता हूं कि ये नुकसान मानना, बुक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो थोड़ा बने रहिए, बाजार में थोड़ा और उछाल आएगा, आप भाव देखते रहिए और उछाल पे निकल जाए, यही सलाह होगी। और अगर दूसरी कोई कंपनी में जाना हो और आपका ये जो नुकसान है इसको वसूलना हो, तो ध्यान रखें, दीपक नाइट्रेट जरूर खरीद लें, ये नुकसान वसूली हो जाएगी। ओके, तो उछाल पर बेचने की सलाह आपके पास आ रही है आईबी हाउसिंग फाइनेंस पर, और दीपक नाइट्राइट ये वो स्टॉक है जिसमें जाने की सलाह आपके पास आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। इसका ध्यान जरूर रखिएगा, दीपक नाइट्राइट, जो कि सिद्धार्थ सिडानी की लॉन्ग टर्म पिक भी आज हमने देखी है, जो उन्होंने सजेस्ट। कल के लिए बाजार के अहम ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? हमारे साथ अरमान नाहर है, उनसे जानते हैं। अरमान, कल के मेन इवेंट्स कौन से होने वाले हैं? ये हफ्ते काफी नतीजे आए और कल भी आपको ट्रिगर्स में दिखेगा। निफ्टी में 4 बड़ी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें सिप्ला, एचडीएफसी, सन फार्मा, एनटीपीसी जैसे स्टॉक दिखेंगे। उसी के साथ एफ&ओ में भी आपको 9 कंपनियों के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, जिसमें अशोक लीलैंड, एक्साइड, इंडियन ऑयल, डीएलएफ, जीआरएम इंफ्रा जैसे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी विजिट करने वाले हैं और वो एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स में जो ट्रेडिंग है उसका इनोग्रेशन भी करेंगे। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है उसे भी लॉन्च करने वाले हैं। एनबीसीसी पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एफ&ओ से अगस्त सीरीज के लिए जो है वो बाहर हो जाएगा। राम रत्न वायर्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब से वो एनएससी पर भी लिस्ट होता हुआ दिखेगा। नव भारत वेंचर्स पर भी ध्यान रखिएगा, जिसका नाम बदलकर नवा लिमिटेड हो जाएगा। यस बैंक, जिसमें बोर्ड राइट इश्यू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर विचार करेगा। एचडीएफसी लाइफ, जिसमें शेयर इशू के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अंत में अगर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में आपको यूरोप में सीपीआई का डेटा आता हुआ दिखेगा जुलाई मंथ का, और यूरोप का ही जीडीपी का डेटा भी आपको आता हुआ दिखेगा। अब कल के बाजार पर अहम स्ट्रैटेजी समझते हैं और बाजार के लिए संकेत अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 50 पॉइंट नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स 70-80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। यानी कि कल की शानदार तेजी के बाद हो सकता है अमेरिकी बाजारों में मिला जुला सा कारोबार हो, लेकिन उससे कोई खास चिंता की बात है नहीं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी तक ठीक नज़र आ रहा है। हमारे यहाँ भी आज एक्सपायरी के एडजस्टमेंट्स होंगे कई सारे डेटा में, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अब जो सपोर्ट के लिहाज से भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 16,650 से 16,750 का। थोड़ा सा दूर है, लेकिन वही पहला और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और एक बार हल्की फुल्की रुकावट 17,050 के आसपास है। एक बार 17,050 को पार करके अगर निफ्टी पर हम निकलते हैं तो बढ़िया तेजी बनने की संभावना बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,300 के पार बंद होकर बैंक निफ्टी ने फिर से एक मजबूत ब्रेकआउट के संकेत दिए। कल के लिए अब जो सपोर्ट लेवल होगा बैंक निफ्टी पर वो होगा 36,800 से लेकर 37,000 का। ये 200 पॉइंट की रेंज रहेगी मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 37,600 से लेकर 37,800 की रेंज तक जाने की कोशिश करेंगे। तो बड़े आराम से सपोर्ट लेवल है। 36,800, 37,000 सपोर्ट, 37,600, 37,800 हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की जगह इन लेवल्स पर कल आपको रखनी चाहिए नजर। चलिए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है शो में शामिल। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या देंगे? नमस्कार स्वाति। कल के लिए 2 ऑप्शन रणनीति है मेरे पास। पहला स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो 870 वाला कॉल 28 रुपए 29 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 23 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में 38 रुपए से लेकर 40 रुपए तक के टारगेट टीवीएस मोटर के 870 की कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो आईटी सेक्टर का टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा के अंदर 1040 का कॉल 37-38 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस लगा रहा है 27 रुपए का, और ऊपर में 48 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के टारगेट टेक महिंद्रा के 1040 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये 2 ऑप्शन की रणनीति कल के लिए होगी।
थैंक यू सो मच सुमित, आप हमारे साथ शामिल हुए और कल की 2 ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपने बताई दर्शकों को। और अब सिद्धार्थ आपसे समझेंगे कल के इंट्राडे पिक कौन सी देंगे आप? इंट्राडे पिक उड़ान के लिए चालू हो गई है, उड़ान भर सकती है बहुत जल्दी, और वो है इंडिगो। इंडिगो पे खरीदारी की राय है, अभी का दाम होगा 1843 का, स्टॉप लॉस रखना है आपको 1775 का, और टारगेट 1890 1890। इंडिगो आप जानते हैं एयरलाइन स्पेस में सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखती है इंडिगो, और इंडिगो का टारगेट रखना है 1890 का। इंटर ग्लोब एविएशन इंडिगो में खरीदारी की सलाह, इंट्राडे के नजरिए से सिद्धार्थ सिडानी की ये पसंद। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। तो बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।